कन्या ब्याह एंड विकास सोसाइटी का कार्यालय का उद्घाटन। डंडई प्रखंड मुख्यालय डंडई के ग्रामीण बैंक के समीप बुधवार को कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी संस्था का कार्यालय खुला, जिसका उद्घाटन संस्था के सचिव विकास कुमार माली, मेराल प्रखंड के प्रमुख दीपमाला कुमारी, डंडई मुखिया प्रतिनिधि महेश राम, विसूत्री सदस्य दीनानाथ पांडे आदि लोगों ने फीता काटकर किया। इस दौरान मेराल प्रखंड के प्रमुख दीपमाला कुमारी ने कहा कि कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी संस्था गरीबों के हित में कार्य करती है। संस्था का मुख्य उद्देश्य है बाल विवाह, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या रोकना। उन्होंने कहा कि संस्था गरीब असहाय कन्याओं की शादी में हर संभव मदद करने का कार्य करती है। इस अवसर पर विकास कुमार चंद्रवंशी, भूपत पांडे, सुनील कलिया, दीनानाथ पांडे, आकाशदीप भारती, अखिलेश परसवान, भोला राम, हनीफ अंसारी, आनंद प्रकाश, विकास तिवारी, विजय प्रसाद, उर्मिला देवी एवं अन्य लोग उपस्थित। हमारी जन्मभूमि की इस बात पे बहुत ही अच्छा कार्य हमारे कन्या विकास सोसाइटी के इस लुभावना संदेश के साथ इसके सचिव विकास माली जी के द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है कि जगह जगह पे इसका ऑफिस का स्थापना करके लोगों को जागरूक करने और इसके प्रति जो लोग अनभिज्ञ है, नहीं पता है कि हम अपने बेटियों को जो बोझ समझ रहे थे उसे उभर पाने के लिए बहुत अच्छी संस्था है। इसके लिए हम थैंक्स करना चाहेंगे विकास कुमार माली जी को। और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से शिरकत कर रहे हैं हमारे यहाँ पे कि यहाँ सभी के सभी लोग मेरे अभिभावक हैं, कोई दादा है, कोई चाचा है, कोई मतलब ये मेरा घर है तो ये मेरा परिवार है। यहाँ एज ए पद तो सारे के सारे लोग हैं ही, लेकिन ये मेरा परिवार है। मैं अपने परिवार के लोगों का मोस्ट वेलकम करती हूँ और इस मंच के माध्यम से सभी का सर झुकाकर प्रणाम करती हूँ, चरण स्पर्श करती हूँ और स्वागत करती हूँ आप सबों का जो इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सोचने, समझने, जानने की इच्छा रखते हैं और यहाँ इस कार्यक्रम में बैठे हैं। हमारी आवाज जहाँ तक जा रही है, आप सबों से ये मेरा निवेदन होगा कि अगर आप मुझे, ये मेरा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप मुझे 1 मिनट 2 मिनट का समय देंगे अगर और हमारी बातें आपको अच्छी लगती है तो थोड़ा सा समय निकालकर ये, क्योंकि आज बाजार का दिन है, हमारा बचपन का दिन जहाँ से हम लोग जलेबी खाना शुरू करते थे हर एक बुधवार को। उधर जलेबी का दुकान लगता है, उधर हम लोग जलेबी खाते थे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं अपने गांव में, अपने घर में आज जो हमारे एक जिला नहीं, एक राज्य नहीं, बल्कि इंडिया लेवल पे इन्होंने अपना परचम लहराने का काम किया। और परचम लहराना सिर्फ अपने नाम के लिए नहीं, आप देख रहे होंगे कि वो यहाँ नहीं है, उस मंच पे एक कहावत में बता रही हूँ कि जब घर में बारात आता है, शादी विवाह होता है तो दूल्हा दुल्हन कोई और होता है, लेकिन काम माँ बाप का होता है। तो आप उन्हें मंच पे नहीं देख रहे हैं क्योंकि उनका काम जो है वो स्तंभ बनना है, नींव बनना है, अच्छे चीजों को ऊपर करना है, अच्छी इमारतें बनाना है। और उसके लिए सबसे बड़ी चीज होती है, जो सबसे आधारभूत चीज होती है, इमारत की आधारभूत चीज होती है, वो नींव होता है, स्तंभ होता है, जिसके बदौलत वो टिकी रहती है। तो ऐसे स्तंभ के लिए मैं चाहूंगी कि एक बार उनको जोरदार तालियों के साथ यहाँ पे स्वागत करें। और मैं चाहूंगी विकास जी आप यहाँ आ जाइए, क्योंकि ये आप ही के बदौलत, आप ही के द्वारा ये संभव हो पाया है कि एक छोटा सा गांव, एक छोटे से जगह से होकर के गुजरना और इतना बड़ा सोच रखना, ये काबिले तारीफ है कि
हम लोग, हमारे घर में सब कुछ होता है, हम पढ़े लिखे होते हैं, संपन्न भी होते हैं, फिर भी हमारा सोच इतना नहीं होता है कि हम आगे कुछ कर पाए। लेकिन एक छोटे से परिवार से, छोटे से घर से, छोटे से समाज से, छोटे से जगह से निकल करके इतना बड़ा काम करना, ये किसी आम आदमी और साधारण आदमी का काम नहीं है। इनके व्यक्तित्व, इनको आप देखेंगे तो कोई नहीं कहेगा कि यही विकास माली है जितना बड़ा काम करते हैं। इतनी बड़ी काम, इतना बड़ा खूबियां, इतना सारी खूबियां आप में है। इसके लिए मैं आपको मोस्ट वेलकम करती हूँ अपने जन्मभूमि पे, जहां से हमने सब कुछ सीखा, सीखने की कोशिश की और आगे भी सीखने की कोशिश करती हूँ। और यही वो लोग हैं जिनके द्वारा मुझे बचपन में गोदी से उठाने से लेकर के मुझे सारा संस्कार, शिक्षा, सब कुछ इनके बदौलत मिला है, इनके बदौलत मिला है। आज ये नहीं होते तो शायद मैं यहाँ न होती। मैं पुनः आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। और ये बताना चाहती हूँ कि समाज में ऐसी बहुत सारी जो संस्थाएं आ रही है और समाज में कुरीतियां हैं, जिसको संस्था और ये उसका संबंध जो है ना वो डाइवर्ट कर दिया जाता है। अच्छी चीजों को भी जब लाया जाता है तो हमारे समाज के लोग उसको निगेटिव करके उसको डाइवर्ट कर देते हैं। इससे बचना है। आपके लिए सही क्या है, ये इसका चुनाव आपको करना है। अगर विकास माली आप गरीब की बेटियों के लिए, अंधविश्वास के लिए, पाखंडवाद के लिए और शिक्षा के लिए, आपके राशन पेंशन के आधारित भी अगर ये काम कर रहे हैं तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं सही है। इनका कोई बहुत बड़ा स्वार्थ नहीं है। अगर इनका कोई स्वार्थ होता तो पहले आपसे डिमांड करते कि हमको ये चीज दीजिए तो हम ये करेंगे। लेकिन यहाँ आने के लिए, ये काम करने के लिए आपसे कोई डिमांड नहीं है। डिमांड है तो सिर्फ ये है कि अपने लोगों को जागरूक कर दीजिए, अपने अंदर अपने जमीर को जगा लीजिए, अपने अंदर अपने इंसानियत को जगा लीजिए। क्योंकि जहाँ इंसानियत होती है वहाँ सब कुछ होता है। यहाँ हिंदू मुसलमान की बात ये नहीं करते हैं। जिस तरीके से हिंदू लड़कियों की शादी कराते हैं, उसी तरीके से मुस्लिम लड़कियों का भी निकाह कराने से पीछे नहीं हटते हैं। और ये कराए हैं और कराते भी हैं। तो इसमें हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है। ये दोनों तरीके से सभी स्तर पे ये काम करते हैं। और ये संस्था आपके लिए काफी अच्छा है, काफी फायदेमंद है। इसमें बशर्ते आपको जुड़ने की जरूरत है। हम एक लाइन बोलेंगे। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम लोग हैं। हमारा जो समाज है ये गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखते हुए आगे बढ़ता है। तो हम ये सॉरी रोटी की नहीं होता और पानी की कोई जात नहीं होती। इंसानियत जहाँ जिंदा होती है वहाँ मजहब की कोई बात नहीं होती। ये मजहब की बात करने वाली जगह नहीं है और यहाँ मजहब की बात भी नहीं होती है। यहाँ वैसे चीजों का पे काम किया जाता है जो आधारभूत हो, जो आपसे जुड़ा हुआ हो, जो आम आवाम के लिए सही हो, जो गरीब गुरबों के लिए सही हो, जो सताए हुए हैं, जो दबाए हुए हैं, जिनका कोई नहीं है, उनका विकास कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी है। आप यहाँ आए, आपका खुले दिल से अभिनंदन है। और आप इससे जुड़ करके अपनी बेटियों को बोझ न समझे। समाज के लिए एक धब्बा हटाने का काम अगर विकास माली कर रहे हैं तो इनके हाथ को मजबूत करें, इनका साथ दें। इनका साथ देने के लिए इनको वोट देने की जरूरत नहीं है। इनका साथ देने के लिए आप अपने घर की बेटियों को रजिस्टर्ड करा लें, रजिस्ट्रेशन करा लें और इसी में इनका साथ होगा। क्या विकास, यही है ना? बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी, ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन हम इतना कहेंगे कि अभी चुनाव का टाइम आ रहा है। लोग डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको राह भटकाने की कोशिश करेंगे, नजरें भटकाने की कोशिश करेंगे। हम बस इतना रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना मुंह, कान, आंख और ये जीभ, 3-4 चीज को कंट्रोल, मतलब अपना जो ज्ञानेंद्रियां होती है ना, इसको कंट्रोल कर लीजिएगा तो हमारा जो समाज है, हमारा जो आने वाला पीढ़ी है वो सुरक्षित हो जाएगा। आने वाला पीढ़ी को संभालने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, उसको संजो करके रखने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियों पे आपको कब्जा कर लेना होगा। इस पे आपको प्रतिबंध लगा देना होगा कि हम चुनाव के टाइम इसको एकदम अपने काबू में रखेंगे। तो ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि मैं यहाँ चीफ गेस्ट बन के नहीं आई हूँ। यहाँ सारे के सारे चीफ गेस्ट आप लोग हैं। आप हैं तब हम हैं। ये मेरा परिवार है। मैं अपने परिवार में, मुझे बोलने का मौका मिला है, बुलाया गया है, मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आप सबको और खासकर विकास माली जी को, जिन्होंने ये कार्यक्रम रखा। ये कार्यक्रम महज एक कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम के द्वारा और इस ऑफिस का उद्घाटन करके आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ लाई गई है, बहुत बड़ी योजना यहाँ लाया गया है।
जिसके तहत आप जो बेटियों को और बहुत सारे समाज में जो बुराइयां छुपी हुई है, उस बुराई को आप इस संस्था के तहत जोड़कर दूर कर सकते हैं। अपनी बेटियों को अच्छा शिक्षा और संस्कार देने का जिम्मा सिर्फ आपका है, बाकी उसके बाद वाला जिम्मा इस सोसाइटी का है। इस सोसाइटी के माध्यम से यहाँ से आपको ये मिलेगा, बशर्ते आपको इसमें एक उम्र का लिमिट है, जिसके उम्र के लिमिट के अनुसार इसमें रजिस्टर्ड आपको कराना होगा, रजिस्टर्ड अपने बच्चियों को यहाँ से कराना होगा। इसके लिए आप लोग यहाँ पे इसमें रजिस्ट्रेशन करा लें और अपने बेटियों का भविष्य सुरक्षित करें इस सोसाइटी के माध्यम से। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि मेरा कार्यक्रम है और मुझे अति आवश्यक काम से जाना है। आप लोगों के लिए अच्छा सोच रखती हूँ, आपके लिए कुछ करने की कामना इच्छा रखती हूँ, इसके लिए कुछ करना है तो बहुत ज्यादा टाइम अभी नहीं दूंगी। जब टाइम देने की बारी आएगी तो शायद ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहती हूँ और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ विकास माली जी के लिए। मैं आपसे पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए और क्रांतिकारी इस्तकबाल करते हुए, खैर मकदम करते हुए, अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद, जोहार, थैंक यू। आज इस झारखंड राज्य के गढ़वा जिले के डंडई प्रखंड में कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी का ये प्रखंड कार्यालय का आज शुभारंभ हमारे मिराल प्रमुख दीपमाला मैडम और हमारे स्थानीय उप प्रमुख, हमारे मुखिया महोदय एवं उनके प्रतिनिधि महोदय मंचासीन, हमारे इसी मिराल के समाज सेवी बड़े भाई सुनील कालिया जी, संतोष चंद्रवंशी जी और साथ ही साथ इस सभा में आए हुए तमाम जितने भी हमारे दर्शकगण हैं, उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ हमारे इस कार्यक्रम के जो अभी आयोजक के रूप में जिनको एक जिम्मेदारी दी गई थी, हमारे इसी डंडई प्रखंड के हमारे दीनानाथ भाई पांडे जी और इस डंडई कार्यालय के विकास तिवारी जी, अयूब खान और जो भी हमारे जिले से उनके पदाधिकारी आए हुए हैं, आप सभी को इस अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम में आने के लिए तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। और मैं बताना चाहता हूं कि आज यह कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी का गठन विगत 13 वर्षों पहले 2010 में दहेज प्रथा, बाल विवाह और भ्रूण हत्या जैसे कुरीतियों को मिटाने के लिए हम लोगों ने यह गठन किया था। और आज पूरे बिहार के हमारे जन प्रशासन, जनप्रतिनिधि, चाहे वहां के जितने भी हमारे रजिस्टर्ड बच्ची के माता पिता हैं, उन लोगों के सहयोग से आज बिहार राज्य से उभरते हुए झारखंड और महाराष्ट्र, ये तीन राज्य में आज इस दहेज प्रथा और बाल विवाह को समाप्त करने के लिए और वैसे माता पिता जो अपनी बच्चियों की विवाह नहीं कर पा रहे हैं, उनको किसी न किसी तरह से परेशानियां हो रही हैं, चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो सामग्री का हो, चाहे उनको व्यवस्था का हो, तो वैसी समस्याओं को समाधान करने के लिए हम लोगों ने कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी का यह कार्यक्रम आपके ब्लॉक, आपके पंचायत, आपके गांव-गांव तक भेज करके अपनी कार्यकर्ताओं से जागरूक कराने का काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा स्थानीय प्रतिनिधि, स्थानीय समाज सेवी और स्थानीय जितने भी हमारे प्रशासन पदाधिकारीगण हैं, वैसे कि अगर हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा सर्वे किया जा रहा है, आपकी बच्चियों का निबंधन किया जा रहा है, तो बेहिचक अपने बच्चियों का निबंधन कराएं और उनका रिकॉर्ड आप हमारे संस्थान को उपलब्ध कराएं, ताकि आपकी बेटियों को उम्र के हिसाब से उनकी व्यवस्थाएं हम जो स्थानीय राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो,
जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो सारी योजनाओं से आप लोगों को सफलीभूत कराते हुए और कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के द्वारा जो भी योजना चलाई जा रही है वो आप लोगों के घर तक हम लोगों ने पहुंचाने का संकल्प लिया है। और वैसे माता पिता जो अपनी बेटी की विवाह करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उनको, तो वैसे माता पिता से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि आप ऐसी स्थिति में भी हमारे संस्था के कार्यकर्ता पदाधिकारी या जो भी समाज सेवी संस्था से जुड़े हुए हैं, अगर लगता है कि ये संस्था का व्यक्ति सही है तो आप उनकी जांच पड़ताल करते हुए आप अपनी समस्या को हमारे प्रधान कार्यालय तक या जिला कार्यालय तक उसको लिखित आवेदन के माध्यम से देने का काम करें। और मैं आप लोगों के उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करता हूं और करता रहूंगा। आज